जय हिंद सभी। और उसी को अपने सरकार के खिलाफ अगर धरना देने की जरूरत तो फिर न जाने क्या कुछ होने वाला है। सोचने पर आदमी विवश हो जाता है कि जब सरकार में रह रहे लोग ही धरना के लिए मजबूर हो जाए तो बाकी अन्य लोगों का क्या होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन निर्लज बेशर्म भाजपाइयों की। पहले इनकी पोल पोटी खोलते हैं। इन भाजपाइयों की धरना का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी ने लालू यादव के जन्मदिन पर जब लालू यादव को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तस्वीर किसी ने उनको भेंट किया तो वो भेंट करने वाला बंदा जो है उनके पैर पे झुका हुआ था। और शायद यही कारण हो सकता है जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो तस्वीर था वो उनके पैर के पास दिखाई दे रहा था या जैसे भी था। मतलब कुल कहें तो यह सत्यता है कि ना उनको बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर भेंट देने वाला उनके पैर पे रखा था और न लालू यादव बोले थे मेरे पैर पे रखो। जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां हुई है और इसको लेकर इन निर्लज बेशर्म भाजपा वाले ये जो है ये सनातनी का ढोंग करने वाले ये तथाकथित स्वघोषित सनातनी यह जो है ये बेशर्म के तरह जो है कचहरी चौक पे उसमें कृष्णनंदन पासवान है। वही कृष्णनंदन पासवान है कि अब से कुछ दिन पहले उनका तुच्छता वाला और घटियापन वाला उनका जो है एक वॉइस वायरल हो रहा था जो गाली गलौज करते ऐसे लग रहा था कि यह जो है ना यह विधानसभा और सांसद में बैठने वाले लोग नहीं हैं, यह जो है ना गाय और भैंस चराने वाले हैं। इस तरह से गाली गलौज कर रहे थे और उनके टीम के लोग जो हैं वहाँ पे आकर और लालू यादव के विरोध में अपना मोर्चा खोल रहे हैं। अरे बेवकूफ़ो, निर्लज बेशर्म भाजपाई हो जो 4 व्हीलर से निकल कर और तुम्हारे धाकड़ जी 4 लाइन पर घोड़ी बना देते हैं एक महिला को और घोड़ी पर सवार हो लेते हैं। तो इसके लिए तुम्हारी निर्लजता कहाँ जाती है। बलिया के बबन सिंह जो हैं, बलिया के बबन सिंह जब बबली दबा रहे हैं किसी ऑर्केस्ट्रा वाली बाई जी का तो उसके लिए तुम्हारा जो है ये सब धरना कहाँ जाता है। कितना निर्लज हो गई है भाजपा सरकार, कितना निर्लज हो गए हैं ये भाजपाई नेता कि इनका आकलन करना मुश्किल है। बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार में अभी भी भाजपा जो है टूटे फूटे शब्दों में कहें तो जोड़ जाड़ कर इनकी सरकार है। इनको तो बिहार से लात मारकर भगा देना चाहिए क्योंकि इतने निर्लज और बेशर्म लोग हैं कि इनके पार्टी के इनके नेता और इनके एक कदावर नेता कुछ वैसे लोग जिनके पास पावर पद है कभी किसी होटल में किसी महिला को जो है जीने पर बाहों में पकड़ते हुए नजर आते हैं तो कभी ऑर्केस्ट्रा में जो है एक बुढ़े जो है बब्बन सिंह रघुवंशी हैं वो जो है एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की का जो है ना उसको जो है किस तरह से आप देख रहे हैं गोदी में पकड़ कर ऐसे ऐसे दबा रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। अरे बेशर्म बुढ़े निर्लज, तुमको फंसाया जा रहा है तो तुम क्या कर रहा है हैं? और यह 2 कवड़ी के जिसकी जमीर ही नहीं है, जिसकी अस्तित्व ही नहीं है, ये भगोड़ा बड़का झूठा पार्टी निर्लज बेशर्म भाजपाई जो है एक जो है कचहरी चौक पे आकर और लालू यादव के खिलाफ जो है ये मोर्चा खोल रहे हैं। पुलिस को इनकी जो है ना पिछवाड़े लाल कर करके इनको जो है ना इनके घर भगा देनी चाहिए। और लास्ट में होता भी वही है, लेकिन बस यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बिहार की कहानी है। कहीं ना कहीं से आरजेडी का भी मैं बहुत बड़ा बखान नहीं करता हूं और आरजेडी बहुत बड़का और बहुत बढ़िया पार्टी बिहार के लिए नहीं रही है। लेकिन जहां पे बात लालू यादव की आई तो अरे बेशर्मो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करना तुम भाजपाइयों से ज़्यादा कहीं लालू यादव जानते हैं और यह चीज़ कहने की नहीं है। तुम भाजपाई सर में भगवा बांधकर लाल चंदन लगाकर और बिहार के तमाम वैसे युवाओं को जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो ज़्यादा विश्वास रखते हैं उनको जो है उनको उन्मादी बनाते हो, उनको आतंकवादी बनाते हो और उसके बाद तुम चले हो ढोंग रचने और लालू यादव के खिलाफ। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्रशंसा करता, लेकिन तुमने एक बार तुम अपने धाकड़ के खिलाफ किया कुछ? जो तुम्हारे धाकड़पनी कर रहे हैं खुले 4 लाइन रोड पे जो है एक महिला टीचर थी जो ट्रांसफ़र न हो और उसकी पत्नी जो है उस धाकड़ की पत्नी कुछ बीजेपी में जो कुछ भी हो
सभापति हो, जो कुछ भी हो, और उससे पैरवी कराने के लिए उसको पूरे रात तुम जो है अपने गाड़ी में घुमाते हो और जहां मर्जी 4 लाइन पर उसको घोड़ी बना देते हो, और निर्लज बेशर्म भाजपाई, और तुम जो आकर लालू यादव के ऊपर बेवजह का लांछन लगाते हो। तुम आरजेडी के ऊपर थोड़ी देर के लिए लगाओगे तो मैं थोड़ी देर के लिए नहीं, मैं लगातार मानते आया हूँ, क्योंकि मैं बिहार में किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी का कभी प्रशंसा नहीं किया, तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन अगर व्यक्तिगत जब लालू यादव की बात आ जाती है भाई, तो बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम लालू यादव नहीं बन सकते हो, तुम लोग विरासत में पाए हुए हो, और लालू यादव वह हस्ती का नाम है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान करना तुम लोगों को भी सिखाया है। वही लालू यादव, जिस लालू यादव के ऊपर उल्टा कीचड़ उछाल रहे हो, ये कहीं ना कहीं से यह शोभनीय नहीं है, यह काफ़ी निंदनीय है। हाँ, आरजेडी के खिलाफ लड़ो ना तुम लोग तो लड़ते हो, तुम लोग तो चोर चोर में उसे थूकता हूँ तुम्हारे जैसे ऐसे बेशर्म पार्टियों के ऊपर, ऐसे गलत प्रवृत्ति के गलत। प्रेम प्रकाश जी अभी ऐड होने वाले हैं, मैं प्रेम प्रकाश जी को ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको ऐड करने में क्या इसमें समस्या आती है प्रेम प्रकाश जी, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर से ऐड में का तो आपका ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ऊपर वॉच करने वाली जो है सिस्टम, उसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैं ये आपको कैसे बताऊँ, बताइए। बैन करें, म्यूट करें, स्टिकर, क्या इन करें, कमेंट को रिपोर्ट करें। प्रेम प्रकाश जी इसमें ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, वो हो सकता है मेरे डिवाइस को अपडेट करना पड़ेगा। बाकी आप अपनी बातों को जो है लिखित रूप में कमेंट बॉक्स में रखिए, और आपकी बातों को रखा जाएगा, क्योंकि ऐड करने की इसमें कहीं से सुविधा, इसमें ऑप्शन कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जैसे कि हाँ, अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। आप अपनी बातों को लिखिए प्रेम प्रकाश जी कि क्या कुछ आपका सवाल है। हाँ, दूसरी तरफ वहाँ पे धरना देने वाले कौन है? जो बिहार के सबसे निचले स्तर के जो गरीब लोग हैं, जो आवास के लिए वर्षों वर्षों से उम्मीदें लगा रखे हैं इन भ्रष्ट सरकार से, निकम्मी सरकार से, और इन्हीं के वैसे कर्मचारी हैं जो गरीब लोग, जो अपना खून बेचकर, ब्याज पर पैसा लेकर, कर्ज लेकर, भीख मांगकर, और इनको जो है 20,000 रुपया घूस देती है। ऐसे घूसखोर एक तरफ बैठे हुए हैं, यानी यूं कहें तो चंपारण के आवास सहायक। इन आवास सहायकों को, चितड़ों को लाल करके प्रशासन को वहां से भगाना चाहिए। और उसमें एक दक्षिणी हुसैनी का प्रवीण कुमार नाम का आवास सहायक भी गया है, मुझे खबर मिली है, जबकि मैं इसको पर्सनल अकाउंट से लिखा था कि एक गुमशुदा है, और यह व्यक्ति जो है केसरिया प्रखंड के दक्षिणी हुसैनी पंचायत का आवास सहायक है। इसका नाम प्रवीण कुमार है, और यह जो है यहाँ से लाखों लाख रुपए लेकर पंचायत से चंपत हो गया है। तो मुझे जानकारी मिली कि यह व्यक्ति वहाँ धरना पे मौजूद है। ऐसे ऐसे को जो है ना, पिछवाड़े जो है ना, इनके चितड़ों को लाल करके और प्रशासन को भगानी चाहिए। बाकी आम जनता जहाँ जहाँ से तुम पैसा लिए हो ना, तुम्हें ढूंढ रही है। तो दो तरफ देखिए कितने बड़े क्रांतिकारी का धरना आज मोतिहारी के कचहरी चौक पे चल रहा है। अब सभी को मैं बताने का प्रयास किया। एक तो वह जिसकी सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, मतलब जो बिहार में सरकार है, कचहरी चौक जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ का सांसद राधा मोहन सिंह भाजपा के हैं। कृष्णनंदन पासवान भी उधर का विधायक है, जो उसी का अपना टीम लाया है, ठीक है। और ये भाजपा जो है ना, ये पासवान को इसलिए रखता है क्योंकि पासवान का वोट नहीं है। बाकी पासवान को भी भाजपा से कोई फायदा नहीं है। भाजपा का मतलब है जो है ये बस जाति को देखकर जाति का खिंचाव हो, यही सब जो है ये लोगों को, आम आदमी को गुमराह करने के काम करती है भाजपा। और भाजपा यही है कि इस भाजपा का एक धाकड़ जो है रोड पे जो है एक महिला को गाड़ी से उतरता है, नग्न अवस्था में महिला गाड़ी से उतरती है, और उसको घोड़ी बनाकर उसके साथ जो है यह सेक्सुअल स्थिति में दिखता है, मतलब सेक्स करता है खुले रोड में, जो CCTV कैमरा में लोड होता है, और सेक्स करते हुए एक महिला टीचर के साथ देखा जाता है। उस धाकड़ के प्रति इस बिहार के कृष्णनंदन पासवान के मुंह से इसका चिहरा भी नहीं उगड़ा कि हैं ऐसा क्यों किया, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन लालू यादव ऐसा, अरे लालू यादव उतना समझदार हैं लालू यादव कि उनको पता है। और तुम लोग सुनो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मान सम्मान करवाना तुम भाजपाइयों को जो है ना बिहार में अगर कोई सिखाया है तो उसका नाम है लालू यादव।
यही सब सुनना चाहते हो ना? अरे किसी के ऊपर कीचड़ कब उछालो? अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो ना तो 3 उंगली तुम्हारे खुद के ऊपर उठता है। तो कम से कम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो। और तुम भाजपाई गद्दार, और तुम भाजपाई समझो कि तुम मतलब क्या कहें, तुम्हारे पार्टी में इतने ना भड़वे हैं, इतने ना ज़्यादा भड़वे हैं कि मतलब गिनती करना मुश्किल है। तुम्हारे पार्टी में युवा से लेकर और बुढ़े तक भड़वे हैं, और इतना भड़वागिरी करके और तुम लोग जो है फिर समाज का एक हिस्सा बनने चलते हो, धरना देने चलते हो। और लालू यादव, वाह भाई वाह! अरे लालू यादव का इतिहास पता करो, कृष्णनंदन पासवान। और तुम अपने बिहार के भाजपा में जितने भी हैं उन सब का जो है इतिहास पता करो। कृष्णनंदन पासवान। यह बात जो है ना हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सूझबूझ और अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी अपना आपा नहीं खोएं। मतलब सोशल मीडिया पे आने के लिए या किसी को नीचे गिराने के लिए कितना भी नीचा गिर जाना यह शोभा नहीं देता है। इतना नीचे गिर जाना ये शोभनीय नहीं है। तुम अपने समझाओ, अपने पवन सिंह रघुवंशी से एक बार सवाल करो, जाकर धाकड़ से जाकर बात करो। वह जो होटल में महिला कर्जकर्ता को जो लेकर जा रहा था और उठाकर जो है सीढ़ी पर चढ़ा दिया था, एक ही रात में चांद का पार करा दिया था, उससे सवाल करो बेशर्मो भाजपाइयों। समझ गया ना? और राधा मोहन चाचा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब खेल वेल बंद कीजिए। ये सब बिल्कुल जो है ये शोभनीय नहीं है, यह बिल्कुल है निंदनीय है। क्योंकि आप लोग की पार्टी क्या कुछ कर रही है बिहार के गरीबों के लिए, तो ये सबको पता है। और बाकी मैं जिला प्रशासन से अपील करूंगा कि ये जितने भी आवास सहायक हैं, इन तमाम आवास सहायक को कुछ नहीं करना है, बस इनके पंचायत में आप एक विजिलेंस का टीम भेजिए और बस नोटिस केवल कराइए आप कि हाँ कहाँ पे कितना ईमानदारी से काम किए हैं। और उसके बाद इनको पकड़ कर वहीं से इनका चुतर लाल करवा कर इनको सलाखों के अंदर करवा दीजिए। डीएम साहब, अगर आपके जिगरा में अगर इस तरह की क्षमता है और डीएम नहीं किया है, डीएम साहब आपको लगता है कि ये आवास योजना वाले घोटाला में आप संलिप्त नहीं है, तो भले बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तमाम आवास सहायक आपके कार्यालय के पास चले गए हैं। इन सबको वहीं पे रोककर और इन सबके गांव में एक एक बार जांच करवाइए कि कितना ईमानदारी से काम किया है। और जो ईमानदारी से काम किए हैं उनको वहाँ से पुरस्कृत कीजिए, वहाँ से सम्मान कीजिए। और जो चोरी किया है ना उनको जो है पिछवाड़ा लाल करवाकर उनको सलाखों के अंदर करवा दीजिए। अगर ऐसा आप करवाते हैं तो ऐसा लगेगा कि हाँ डीएम साहब बिल्कुल हमारे ईमानदार हैं। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और जिम्मेवार और प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए लोग हैं, हम लोग तो छोटे लोग हैं। डीएम साहब, कभी कभी छोटी छोटी मुंहों से मजबूरी में बड़ी बड़ी बातें निकलती है, लेकिन अगर मेरी बातों से किसी भी तरह की आपको हाथों हाथ तस हो रहा है, आपको अगर कहीं तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैं कोटि कोटि आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हाँ एक बार जरूर कहना चाहता हूँ पूर्वी चंपारण के डीएम साहब कि ये जो भी आवास सहायक आपके पास गए हैं न्याय मांगने, वेतन भत्ता बढ़वाने, इनकी कार्य जो भी इनकी कार्य क्षेत्र है उसको पहले एक बार आप जांच करवाइए। और जांच करवा कर उसके बाद ही आप कुछ एक्शन लीजिए। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।